ठीक है। पंचायत समिति, ठीक है जी। पंचायत समिति की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, और इधर हो जाएंगे जनपद, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, दोनों का समान रहता है जी। ठीक है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत ये दोनों का याद रखना समान रहेंगे, याद रखना समान रहेगा। ठीक है। ग्राम पंचायत के समिति के बारे में विवरण छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 46 में वर्णित है, 46 में। तो वही जनपद पंचायत और जिला पंचायत समिति के बारे में धारा 47 में वर्णित, याद रखना। ठीक है। ग्राम पंचायत में स्थायी समिति की संख्या, या तो यहां पर आप लिख सकते हो पंचायत के स्थायी समिति, ठीक है, स्थायी समिति। तो ध्यान रखना ग्राम पंचायत में स्थायी समिति है ना, स्थायी समिति की संख्या होती है 3 से 5, ठीक है, 3 से 5। वही आपका जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में यहां स्थायी समिति की संख्या, ठीक है, यहां स्थायी समिति की संख्या 5 से लेकर 7 तक, 5 से लेकर 7 तक। यदि हमें ग्राम पंचायत में स्थायी समिति की संख्या 5 से अधिक करना है, ठीक है, तो संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति से, संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। यदि जनपद और जिला पंचायत में 7 से अधिक करना है तो वहां भी संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति से हम इसकी संख्या को वृद्धि कर सकते हैं। हो गया जी। अब ध्यान रखना कि ग्रामीण स्तर पर कौन कौन से 5 समिति होते हैं। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर कौन कौन से 5 समिति होते हैं, और जनपद और जिला पंचायत दोनों को एक साथ पढ़ना है भाई, अलग अलग मत पढ़ना। ठीक है, थोड़ा बहुत संरचना में अंतर होगा, बाकी लगभग मतलब एक जैसी रहेंगे लगभग लोग। ठीक है, चलो पहला, प्रत्येक स्तर पर जो पहला समिति होगा उसका नाम है सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति, याद रखना। ठीक है, ये ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में भी होगा जी, और जनपद और जिला में भी होगा, याद रखना। नाम क्या है? सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति प्रत्येक स्तर पर होगा जी। ये पहला समिति होगा शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति, समाज कल्याण समिति। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति। और ये भी जनपद और जिला में 2 समिति में टूट जाएंगे। एक आपका शिक्षा समिति अलग हो जाएगा और दूसरा याद रखना स्वास्थ्य, ठीक है, उसके बाद महिला एवं बाल विकास, ठीक है, बाल विकास कल्याण समिति। ठीक है जी, बन जाएंगे। तो जहां आपका पंचायती राज में 2 समिति हुआ, वही आपका जनपद और जिला पंचायत में 3 समिति हो गया ना। नेक्स्ट आएंगे कृषि, राजस्व एवं वन समिति। ठीक है, वन समिति याद रखना। हो गया जी। पहले याद रखना वन समिति एक अलग समिति था जी, लेकिन जब गौठान समिति बनाया गया तब इसी में याद रखना इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? कृषि, राजस्व और वन समिति। किंतु यही जनपद और जिला पंचायत में 2 अलग अलग समिति में टूट जाएंगे। कौन कौन सा जी? कृषि समिति और वन समिति। ठीक है, लिंक समझिएगा जी, तभी याद हो पाएगा, अन्यथा आप झुक झुक के रटेंगे तब भी याद नहीं हो पाएगा।
ठीक है, एकदम देख लो, एकदम सिंपल है जी। सामान्य प्रशासन समिति प्रत्येक स्तर पर होगा। ठीक है, जो ग्राम पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति है, यही जनपद और जिला में दो भाग में टूट जा रहा है। किन किन दो नाम से जी? एक हो जाएंगे शिक्षा समिति और दूसरा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर पर कृषि राजस्व वन समिति। यही आपका जनपद और जिला पंचायत में दो समिति में टूट जा रहा है। एक का नाम है कृषि समिति और दूसरा का नाम है वन समिति। ठीक है, बन जाएंगे। नेक्स्ट विकास समिति। ठीक है जी, तो वही आपका जनपद और जिला में जी यहां जाएंगे सहकारिता एवं उद्योग। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, पहले हुआ करता था एक समिति, वो था आपका वन समिति, अलग से था। जैसे गोठान समिति बनाया गया, ठीक है, तो ये जो पांचवा समिति है इसको कृषि मर्ज कर दिए और अलग से याद रखना गोठान समिति बनाया गया। ये 2018-19 में कांग्रेस सरकार का सत्ता में आने के बाद ऐसा परिवर्तन किया गया ना जी। ठीक है, और यहां पर जाएंगे जी 7वें नंबर पर, हाँ, संचार एवं सकर्म समिति। ध्यान रखिएगा, अभी मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा समिति सृजित होते हैं, कौन सा नहीं होते हैं, ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है, टेलीग्राम में मैं प्रश्न को भेज रहा हूं, एक बार देखना। तो फिर बोलोगे कि समिति के नाम क्यों रटे, तो आप प्रश्न को देखो भाई, इस आधार पर आपको समिति के नाम रटना ही पड़ेगा। मोबाइल लाए हो जी? कैसे छूट सकता है? टेलीग्राम में भेज दिया हो जी। जो भी हमारे ऑनलाइन परीक्षार्थी होंगे वो लोग 8 दिसंबर के डेट में खोजना भाई, है ना, ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद देखे तो कहाँ है, मत बोलना। फिर देखो प्रश्न था, इनमें से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? मान्य प्रशासन समिति होगा जी, अजय समिति नहीं होगा, महिला कल्याण समिति, तो क्या होगा इसके स्थान पर? महिला एवं बाल विकास समिति। ठीक है, उसके बाद सामाजिक कल्याण समिति, ये भी नहीं होगा, कृषि समिति होगा, शिक्षा समिति होगा। तो 1 और 5 और 6 ये होता है, और कौन सा नहीं होता? तो 2, 3 और 4 नहीं होता, रखना। हो गया जी? हाँ, तो वहां पर लिख लो जी, नोट करके यहीं पर लिख लो, भविष्य में कहीं दिक्कत ना हो जाए। कौन कौन सी समिति नहीं होती है ना, तो यहीं पर आप लिख लेंगे कौन कौन सी समिति नहीं होती। तो हो सकता है भविष्य में और नया नया समिति बनाए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे जी, तो एग्जैक्ट आपको सब शब्दों को याद रखना पड़ेगा। अब व्याख्या मत कर देना कि यहाँ पर महिला तो लिखा है तो हो जाएगा, तो उसमें महिला कल्याण समिति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समिति बोल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होंगे जी? हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है जी, देखो इधर प्रत्येक स्तर के सामान्य प्रशासन, प्रत्येक स्तर के सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है, प्रत्येक स्तर के सामान्य प्रशासन समिति के पदेन अध्यक्ष, ठीक है, पदेन अध्यक्ष उस स्तर का प्रमुख होगा। ठीक है, जबकि प्रत्येक स्तर के, है ना, यहां पर आप लिख लीजिएगा, प्रत्येक स्तर के सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष या सभापति कौन होगा? प्रमुख। और प्रत्येक स्तर के शिक्षा समिति का, जी शिक्षा समिति का पदेन सभापति, है ना, हाँ, उप प्रमुख होगा। ये पॉइंट यदि आपको समझ में आ गया तो हम 3-4 लाइन को एक साथ कवर कर रहे हैं जी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं?
प्रत्येक स्तर के सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति, पदेन सभापति होगा, हाँ जी, उस स्तर का प्रमुख। प्रत्येक स्तर के शिक्षा समिति का, प्रत्येक स्तर के शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होगा? तो उप प्रमुख। ठीक है, उप प्रमुख याद रखना। तो देख लीजिएगा जी, एक तरफ लिख लेंगे, इधर हो जाएगा आपका सामान्य प्रशासन समिति के प्रमुख या समिति के सभापति। ठीक है, और दूसरे कॉलम में क्या कर लेंगे जी? हाँ जी, शिक्षा समिति। आज का जनजाति क्वेश्चन में आया जी, शिक्षा समिति के पदेन सभापति। यदि वैसा स्तर का पढ़ना है तो तैयार रहो, जल्द ही क्लास लगने वाला है। ठीक है, तो पहले कॉलम में स्तर कर लेंगे, पहला हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा जनपद पंचायत। इसको लिख लो जी, आप लोग पुस्तक में टिक लगा रहे हो। ठीक है, सदस्य दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसा फॉर्मेट में नहीं दिया है ना जी। जनपद पंचायत, और तीसरा जी जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत। देखो इधर जी, ठीक है, मैं क्या बोला हूं? प्रत्येक स्तर पर सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति कौन होगा? उस स्तर का प्रमुख। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है जी? सरपंच। ठीक है, तो ग्राम पंचायत सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति कौन हो गया? सरपंच। जनपद पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष, और जिला पंचायत में जी जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या पढ़े हम लोगों ने? प्रत्येक स्तर के शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होंगे? तो उप प्रमुख। तो ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होगा जी? उप सरपंच होगा। ठीक है, उप सरपंच याद रखना। और यहां का जी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष होगा, और यहां का भी जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष। ठीक है, पहला लाइन से तीनों फैक्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब टापो, लिखने का टाइम मिलेगा ना भाई। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य, प्रत्येक स्तर में सामान्य प्रशासन समिति, ध्यान रखना, ध्यान सुनना जी, है ना। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य, हमने तो क्या पढ़ लिया जी? अध्यक्ष पढ़ लिए। तो अध्यक्ष तो पदेन रूप से हो गया, है ना। मान लो नरसिंह ग्राम पंचायत कपरतुंगा सरपंच है, तो ग्राम पंचायत कपरतुंगा के सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति बन गया नरसिंह। मान लो ये पद मुक्त हो गया, मैं बन गया सरपंच, तो फिर क्या होगा जी? मैं पदेन रूप से, मतलब जो व्यक्ति सरपंच बनेगा वह उस ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति। ठीक है, अब सदस्य, तो सदस्य में याद रखना अन्य समिति के सभापति। ठीक है, अन्य समिति के सभापति, अन्य समिति के सभापति इसके सदस्य रहेंगे। समझ में आया जी? नहीं आया? देखो इधर, देखो इधर, तो चश्मा लो। जैसे इसका सभापति तो कंफर्म हो गया, है ना भाई, इसका भी सभापति पदेन हो गया। तो ये जो आपका कृषि राजस्व वन समिति के जो सभापति होंगे वे याद रखना सामान्य प्रशासन समिति के मेंबर होंगे, मेंबर सदस्य। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका निर्माण एवं विकास समिति का जो सभापति होगा वह याद रखना सामान्य प्रशासन समिति का सदस्य होगा। उसके बाद जो गुठान समिति का सभापति होगा यह भी याद रखना पदेन रूप से इसका मेंबर होगा, प्लस शिक्षा समिति की भी। ठीक, यहां भी वही गाना है ना। जनपद पंचायत सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होगा? हाँ जी, अध्यक्ष। लेकिन शिक्षा समिति का सभापति,
स्वास्थ्य समिति का स्वास्थ्य समिति का सभापति, कृषि समिति का सभापति, वन समिति का सभापति, सहकारिता समिति के सभापति और संचार समिति के सभापति, ये सब याद रखना सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। बुझलू कि ना बुझलू? एकदम मत बुझ जाना फिर। चलो लिखो नेक्स्ट। किसी भी स्थायी समिति में आम जनता का, ठीक है, किसी भी स्थायी समिति में आम जनता का प्रवेश निषेध, याद रखना, आम जनता का इसमें प्रवेश नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जो सदस्य होंगे वही लोग जाएंगे। किंतु मान लो किसी समिति में विशेषज्ञ नहीं है, है ना, तो वहां पर उस परिस्थिति में हम याद रखना जो भी संख्या नामित किया गया उतना हम उसमें नामित कर सकते हैं, किंतु किनको? आम व्यक्ति की नहीं, विशेषज्ञ और अनुभवी को लिख लोगते हैं, याद रखना, आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अन्य समिति में ध्यान रखना हम लोग सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर, सामान्य प्रशासन समिति में आमंत्रित सदस्य नहीं होते जी। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति में आमंत्रित सदस्य नहीं होते। ठीक है, वहां याद रखना वहां अनुभवी या विशेषज्ञ नहीं रख सकते, किंतु अन्य समिति में जरूरत आन पड़ता है तो हम किसी व्यक्ति या शासकीय अधिकारी को हम रख सकते हैं। एकदम नोट कर लिख लो वहां पर। ठीक है, एकदम नोट कर लिख लो कि सामान्य प्रशासन समिति में आमंत्रित सदस्य किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, किंतु अन्य समिति में चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे आपका कृषि हो, चाहे वन हो, चाहे संचार हो, वहां पर हम दो व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं, चाहे वह आम व्यक्ति हो या प्रशासनिक व्यक्ति, किंतु वह हाँ जी अनुभवी एवं विशेषज्ञ होना चाहिए संबंधित विषय का। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति का निर्वाचन नहीं होता है ना, सभापति का निर्वाचन नहीं होता है। तो हमने तो पहले ही बोला है, हाँ जी क्या बोला है, हाँ प्रमुख ही पदन होता है, तो फिर निर्वाचन होने की क्या और जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, लिख लिए। 4.1 में वह विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है। सुन रहे हो जी, जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है। ठीक है, वह जनपद पंचायत के सभी स्थायी समिति का सदस्य होगा। सुन रहे हो जी, वह विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है वह जनपद पंचायत के सभी स्थायी समिति का पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, किंतु वह विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, ठीक है, जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, तो वह जिला पंचायत के किन्हीं दो समिति का वह सदस्य रहेगा और इसका चयन संबंधित जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा। याद हुआ जी? देखो इधर देखो, तो इसी चीज को मैं आपको समझाया था संरचना में, कई लोग नहीं आए थे, तो अभी तो दिखेगा उसका परिणाम। ठीक है, वह विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य, जैसे धर्मलाल कौशिक जी बिल्हा जनपद पंचायत के पदेन सदस्य, तो वे बिल्हा जनपद पंचायत के सभी स्थायी समिति के सदस्य होंगे।
किंतु वही धर्मलाल कौशिक जी जब बिलासपुर जिला पंचायत की बात करेंगे तो बिलासपुर जिला पंचायत का भी वो पदेन सदस्य हैं, किंतु वो बिलासपुर जिला पंचायत में किन्हीं दो समिति के सदस्य रहेंगे और इसका निर्धारण कौन करेगा? तो जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा। ठीक है, लेकिन पदेन सदस्य का प्रावधान तो है नहीं जी, तो वहां तो ये प्रावधान पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नोट में याद रखना जी, 1/5वां हिस्सा या 20% सरपंच, पढ़े हो, याद आ रहा है? ठीक है, 1/5वां हिस्सा या 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के, ठीक है, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, है ना, वे किसी भी स्थायी समिति के, किसी भी स्थायी समिति के जी सदस्य नहीं होंगे, नहीं होंगे, एकदम टिक लगा लो। ठीक है, नोट में याद रखना, हमने पढ़ा है जनपद पंचायत में 2 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन कौन जी? एक विधायक और दूसरा आपका सरपंच। यहां कोई भी सांसद पदेन सदस्य नहीं होता है ना। तो ये जो विधायक था ये तो सभी स्थायी समिति में चल दिया, लेकिन जो सरपंच है वो किसी भी स्थायी समिति में नहीं जाएंगे। हो गया? तो इसी से थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं जी। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस कर लो इसको। ये 4.1 था, यहीं पर कर दे रहा हूं बगल में 4.2। ठीक है, 4.2। ठीक जी, देखो, वे सांसद जो, ध्यान रखेंगे, स्मरण रहे आपको कि जो सांसद है वो ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य नहीं होते। जो सांसद है वे जनपद पंचायत के पदेन सदस्य नहीं होते। वे केवल और केवल जिला पंचायत के, केवल और केवल जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। संसद में जी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य आएंगे, याद रखना। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, जैसे बिलासपुर के सांसद हैं अरुण साव जी, है ना। तो अरुण साव जी, ध्यान रखेंगे, बिलासपुर जिला के किसी भी ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं होंगे, न ही वो बिलासपुर जिला के अधीन आने वाले किसी भी जनपद पंचायत मेंबर होंगे। वो होंगे तो केवल और केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिला पंचायत के, और वे जिला पंचायत के किसी भी 2 स्थायी समिति में, किसी भी 2 स्थायी समिति में, याद रखना। ठीक है, किसी भी 2 स्थायी समिति में वो सदस्य हो सकते हैं और इसका चयन वो स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे, याद रखना। देखो एकदम सिंपल है जी। ठीक है, यहां क्या कर रहे थे हम लोग? विधायक ग्राम पंचायत का नहीं होता, यहां पर ग्राम पंचायत लिख के काट दो। विधायक जो है वो जनपद और जिला पंचायत होता है, किंतु जो एमपी है वे, याद रखना, केवल और केवल जिला पंचायत के होते हैं। ठीक है, बनेगा। अब यहां पर फिर वही नोट। क्या नोट बताइए जी, किसी दिमाग में आ रहा है क्या नोट? क्या मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? याद रखना, संबंधित जिला पंचायत के, है ना जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नहीं समझ में आ रहा है क्या जी? ठीक है, वे जनपद पंचायत अध्यक्ष, वे जनपद पंचायत अध्यक्ष जो, हाँ, जिला पंचायत के, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, है ना, होते हैं। वे किसी भी स्थायी समिति के, हाँ जी, सदस्य नहीं हो सकते। यहां सरपंच नहीं हो सकता और वहां जनपद अध्यक्ष नहीं हो सकता। और तखतपुर 4 आएंगे। तो चारों जनपद पंचायत के अध्यक्ष बिलासपुर जिला पंचायत के पदेन सदस्य हैं, किंतु बिलासपुर जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। ठीक, याद हो गया? चलो अब देखो नेक्स्ट 5वां बिंदु।
ज्यादा थोड़ी जा रहा है जी, नहीं हो रहा है ना। ठीक है, एक समिति में सदस्य संख्या, सदस्य संख्या किसको छोड़कर जी, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर हम बात करेंगे तो एक समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत के स्थायी समिति में एक समिति मैक्सिमम 4, और जनपद और हाँ जी जिला पंचायत में बोलर 5 से 10। ठीक है, यहां जाएंगे 5 से 10 सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट, एक सदस्य कितने समिति के सदस्य बन सकते हैं, कितने स्थायी समिति के, कितने स्थायी समिति के सदस्य बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। समझ में आ रहा है जी। तो ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होता है जी, पंच। तो एक पंच अधिकतम कितने समिति के मेंबर बन सकता है, अधिकतम 2 का। वही आपका जनपद पंचायत और जिला पंचायत में, ठीक है, जनपद में होता है बीडीसी सदस्यता है और जिला पंचायत में जी डीडीसी। तो ये लोग अधिकतम 3 समिति के मेंबर हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य अर्थात पंच अधिकतम 2 समिति के मेंबर हो सकते हैं। तो वही जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वह अधिकतम 3 स्थायी समिति के मेंबर हो सकते हैं। और नोट, क्या नोट, सभापति केवल और केवल एक ही समिति के होंगे। समझ में आया जी। मान लो मैं पंच हूं, ठीक है, और मैं मेंबर हूं कृषि समिति का और दूसरा हाँ जी गुठान समिति का। मान लो 2 समिति का मैं मेंबर हूं, तो मैं किसी एक ही समिति का सभापति बन सकता हूं, या तो कृषि का या तो गुठान। हालांकि गुठान के तो पदेन हो गया, ठीक है, बन जाएंगे। तो एक सदस्य कितने स्थायी समिति के सदस्य बन सकते हैं, तो ग्राम पंचायत मामले में मैक्सिमम 2 और सभापति 1 का, और जनपद और जिला पंचायत मामले में जी 3 का, लेकिन सभापति 1 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। शिक्षा समिति में, ठीक है, शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, एक महिला सदस्य होने की अनिवार्यता है। दूसरा, एक एसटी या एससी सदस्य होने की अनिवार्यता है। ठीक है, शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य होने की अनिवार्यता है, और एक है ना, एक महिला सदस्य और एक एसटी या एससी सदस्य होने की अनिवार्यता है। नोट, यदि मान लो वह महिला है ना जी, वह महिला सदस्य एसटी या एससी हो तो जी अतिरिक्त एसटी या एससी सदस्य नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट है, इसके बाद बाकी कल देखेंगे। बैठक की सूचना, ठीक है, बैठक की सूचना ग्राम पंचायत के लिए जी 3 दिन पूर्व, और वही आपका जनपद और जिला पंचायत के लिए 5 दिन पूर्व। ये सामान्य बैठक की बात हो रही है, ठीक है, इतने दिन पूर्व आपको सूचना देना अनिवार्य है। सो गए लोग है जी, ठीक है। तो ये इसका एक सामान्य परिचय था जी, है ना। एक बार इसको पढ़ के आइएगा, जिनको जिनको भी चाहिए इसका काका शॉर्ट लेते हो तुम लोग। अरे कितना मस्त हो गया ना जी, इतना पढ़े हैं अभी तक देखो।